is a function f from n to x, for n to x, where x is any metric space. If f of n is equal to an, if f of n is equal to an, if the function has some formula an, like, then this an is known as nth term, nth term of the sequence. If f of n is equal to an, then an is known as nth term of the sequence. For example, f of 1 is equal to a1, first term. F of 2 is equal to a2, second term. F of 3 is equal to a3, third term, and so on. कन्वर्जेंस का मीनिंग ये है कि हमारे पास if a sequence has a finite limit, if a sequence has a finite limit, then this sequence is said to be convergent. Otherwise, it is known as divergent. अब लेकिन कन्वर्जेंस की क्या डिफाइन है मीट्रिक स्पेस में, वो हम डिस्कस करते हैं. लेट x, d be a metric space. Let x, d be a metric space. A point x naught of capital X is called limit of a sequence an. Let x, d be a metric space. A point x naught of x is called limit point, limit of a sequence an. If for any epsilon greater than 0, there exists a natural number n naught such that for all n greater or equal to n naught implies that d of x naught comma an is less than epsilon. हमारे पास ये a point x naught of capital X is called limit point of the sequence an as n approaches to infinity. If for any epsilon greater than 0, there exists a natural number n naught such that for all n greater or equal to n naught implies that d of x naught comma an is less than epsilon. Epsilon is very small quantity. Epsilon is very small quantity, small positive quantity. अब ये स्टेटमेंट हमने लिख तो ली है, हमने देखना इसका क्या मतलब है. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फॉर ऑल n greater or equal to n naught implies that an belongs to b of x naught comma epsilon. ओपन बॉल हम इसको कहेंगे. फॉर ऑल n greater or equal to n naught an belongs to b of x naught comma epsilon. x naught comma epsilon ये बेसिकली इक्विवेलेंट है दोनों हमारे पास. ये ओपन बॉल की डिफाइन, जो वो एलिमेंट इस ओपन बॉल को बिलोंग करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हम इन दोनों को इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं. अब हम यहाँ बात करते हैं कि n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है. n इज ग्रेटर इक्वल टू n नॉट. हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है, सीक्वेंस है an. इसको जो ये मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि a1, a2, a3, so on. यहाँ कहीं an नॉट आता है, फिर an
नॉट प्लस 1, फिर इस तरह से आगे चलता जा रहा है, कोमा सो ऑन। अब ये ए एन नॉट कहीं ना कहीं आएगा, फिर उससे नेक्स्ट टर्म्स आएंगी हमारे पास, ये फाइनाइट टर्म्स हैं। एन नॉट आफ्टर, ये नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर कोई भी हम जो देखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट, इट मींस एन नॉट इज अ फाइनाइट नंबर। आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म सीक्वेंस की कितनी है, इनफाइनाइट। सीक्वेंस की टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, इनफाइनाइट। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, फाइनाइट। तो जो रिमेनिंग वो कितनी होंगी, इनफाइनाइट। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर अदर इनफाइनाइट टर्म्स n greater equal to n naught, n greater equal to n naught means n naught के बाद आने वाली टर्म्स जितनी भी है, ये वाली जो इनफाइनाइट टर्म्स है उनका x नॉट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो हम इसको सिंपली इस तरह कह सकते हैं, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर अदर इनफाइनाइट टर्म्स आर वेरी क्लोज टू x नॉट, आर वेरी क्लोज टू x नॉट। या आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, after finite number of terms all other infinite terms are belongs to an open ball with center at x naught and radius epsilon, and radius finite number of terms, finite number of terms कौन कौन सी है, a1 से शुरू होगी, a1 a2 a3 so on an naught तक, ये फाइनाइट टर्म्स है। अगर n 10 है तो ये 10 टर्म्स हो सकती हैं, अगर n 20 है तो ये 20 टर्म्स हैं, अगर n 100 है तो ये 100 टर्म्स हैं, 1000 है तो 1000 टर्म्स हैं। यानी जैसे ही हमारे पास ये नंबर है, क्योंकि ये डिफाइंड होगा, ये वाला नंबर डिफाइंड होगा ना n नॉट, जब हम किसी नंबर को पढ़ेंगे कि ये n नॉट कोई भी नेचुरल नंबर है तो हम वो डिफाइन होगा डेफिनेटली 100,000, उसमें लैख की फॉर्म में भी अगर आ जाए, 10,000 20,000 से भी ज्यादा आ जाए, 1,20,000, वो भी एक नंबर फाइनाइट नंबर ही होगा, उनकी काउंटिंग कितनी भी ज्यादा हो लेकिन होगी फाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट जो लफ्ज है वो इन सब ग्रेटर इनफाइनाइट की जो हमारे पास है वो उनसे ज्यादा होगी। अब डेफिनेटली a1 से लेकर an नॉट तक ये फाइनाइट टर्म्स है, इसके बाद आने वाली कितनी टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर कोई फाइनाइट माइनस भी कर दिया जाए तो वो भी कितनी रह जाती हैं, इनफाइनाइट रह जाती हैं। बल्कि हमें पता है कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट भी अगर माइनस कर दी जाए, जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 so on, और इसमें इवन नेचुरल नंबर अगर हम मैं निकाल भी दूं 2 4 6 so on, ये भी इनफाइनाइट है। और ऑड नंबर्स हैं वो है 1 3 5 so on, ये वाले ऑड नंबर्स। अब ये भी इनफिनाइट है, ये भी इनफिनाइट है, ये भी इनफिनाइट है, इसमें से ये निकाल दो तो ये बचते हैं, इनफिनाइट में से इनफिनाइट नंबर्स निकाल दो तो भी इनफिनाइट बचते हैं, और अगर इसमें से ये वाले माइनस कर दें तो बाकी ये बचते हैं, ये भी इनफिनाइट है। तो इनफिनिट में से अगर इनफिनिट माइनस कर दें तो भी क्या रहता है, इनफिनिट रहते हैं। तो सीक्वेंस की जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफिनिट होती हैं, और उसमें से अगर फाइनाइट नंबर मिस कर दें तो बाकी कितने रह जाएंगे, इनफिनिट टर्म्स रह जाएंगे। तो हम इसको याद रखने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं, आर अदर इनफिनिट टर्म्स, आर अदर इनफिनिट टर्म्स आर very close to x naught and each other. See, obviously फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद जो बाकी आने वाली इनफिनिट टर्म्स होंगी वो x नॉट के बहुत डेफिनेटली वो उसके क्लोज हैं, तो इन दोनों का मीट्रिक जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अगर हम इन पर्टिकुलर रियल लाइन की अगर हम बात करें, रियल भी एक यूजुअल मीट्रिक होती है। अब हम कहते हैं, मैं सपोज करता हूं कि रियल लाइन के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये 0 है, किसी भी सीक्वेंस की बात करूं, मैं सपोज करता हूं कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस इन टर्म्स बढ़ती जा रही है, और ये हमारे पास है an नॉट नंबर है। अब इससे आने वाली अगली टर्म है, और यहां कहीं हम सपोज कर लेते हैं ये x नॉट है, और x नॉट से हमारे पास एप्सिलॉन डिस्टेंस पे ये वाला डिस्टेंस भी एप्सिलॉन ले लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस भी हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन लिया, ये एक ओपन बॉल बन गई। यूजुअल मीट्रिक में ओपन बॉल्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। अब ये हमारे पास बन गई b ऑफ x नॉट कोमा एप्सिलॉन, ये फाइनाइट टर्म्स हैं। अब इसके बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं, मैं सपोज करता हूं कि ये लास्ट वाली टर्म यहां कहीं है, ये an नॉट है सपोज।
अब इससे आने वाली सारी टर्म्स इधर हैं, यहाँ एक्स नॉट के करीब हैं और आपस में भी एक दूसरे के करीब हैं, तो हम इसको ये बात कह सकते हैं। दूसरी बात भी वो भी इस सेंस में भी देखा जा सकता है और इस सेंस में भी देखा जा सकता है। इन सारी टर्म्स का एक्स नॉट से डिस्टेंस लें तो एप्सिलॉन से कम आएगा, जहां तक मर्जी ले जाए इधर, इसके लेकर इस ओपन बार के अंदर ही रहेंगी ये वाली सारी की सारी। तो हम कह सकते हैं आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इन फाइनाइट टर्म्स के बाद आने वाली जितनी भी इन्फिनिट टर्म्स हैं वो एक तो आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं और दूसरा एक्स नॉट के क्लोज हैं। तो आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑल अदर इन्फिनिट टर्म्स आर वेरी क्लोज टू एक्स नॉट एंड आल्सो ईच अदर। या हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक कह सकते हैं हम इसी बात को कि जब वो आपस में क्लोज हैं तो हम इसको लिख सकते हैं आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स all other infinite terms are very close, all other infinite terms are belongs to an open ball with center at x naught and radius epsilon. After finite number of terms, all other infinite terms are belongs to open ball with radius x naught and with center x naught and radius epsilon. अगर हम मीटर स्पेस में जनरल देखें तो हम उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास x, d मीटर स्पेस है और ये कोई पॉइंट है x नॉट और x नॉट के ऊपर हमने ओपन बॉल बनाई। सपोज ये हमारे पास एक ओपन बॉल है जिसका रेडियस क्या है एप्सिलॉन। आफ्टर फाइनाइट टर्म्स a1 इधर है, a2 इधर है, a3 सपोज इधर है, सो ऑन ऐसे चलती जा रही है। an नॉट के बाद आने वाली सारी टर्म्स जो हैं वो इस ओपन बॉल को बिलोंग करती हैं। एक तो वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं और दूसरा x नॉट के करीब है। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस या इस स्टेटमेंट की डिफाइन है। इसका मतलब ये है, हमने इसको स्टेटमेंट के जरिए से लिखा जा सकता है इसको, और इस बात को हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये डेफिनेशन एज इट इज ऐसे ही लिखनी है और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और an की लिमिट जो है वो x नॉट है। और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, रिटन एज लिमिट इज रिटन एज limit n approaches to infinity an is equal to x naught। इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है x नॉट तो फिर हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। an is known as convergent sequence।